इज इट मस्ट कि हर एक योग करे? और जो महर्षि पतंजलि की आपने बात की, उन्होंने जो योग सिखाया और अब जो ब्रह्मा कुमारी इसमें योग सिखाया जाता है, दोनों में कोई डिफरेंस है कि इट इज द सेम? एक्चुअली जब महर्षि पतंजलि थे तब ये धर्मों की मारामारी नहीं थी, ये कट्टरता नहीं थी। सभी लोग अच्छी चीज को सहज भाव से स्वीकार कर लेते थे, उसका पालन करते थे, क्योंकि मनुष्य को मानवता का ख्याल था, संभाव था, संसार में धर्म और अध्यात्म के प्रति बहुत सम्मान था। लेकिन क्या हुआ, ये योग थोड़ा कठिन होता गया लोगों के साथ, क्योंकि जो इसके पीछे मूलभूत धारणाएं हैं उनको कर पाना व्यक्तियों के लिए बहुत कठिन होता गया। तो धीरे धीरे चलते चलते ये केवल सन्यासियों के लिए, तपस्वियों के लिए रह गया और फिर पीछे का सब कुछ छूट गया। और पीछे जैसे ही एलोपैथिक साइंस बढ़ी, मेडिकल साइंस, तो उन्होंने इसको कम वैल्यू दी। उन्होंने केवल मेडिसिन से ही सब कुछ ठीक हो जाएगा ऐसा संदेश संसार को देना शुरू किया। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने भी समझा कि नहीं, कुछ एक्सरसाइजेज बहुत आवश्यक हैं। उन्होंने फिर इसको जोड़ा। लेकिन ब्रह्मा कुमारी में जो राजयोग सिखाया जाता है उसमें हम पहले सोल कॉन्शियस होते हैं, क्योंकि हर मनुष्य बॉडी कॉन्शियस हो गया है। अभी प्राणायाम में भी बीमारियों की अवेयरनेस तो जरूरी है, लेकिन कई लोग बॉडी कॉन्शियस बहुत हो गए हैं। अगर सबको ये ज्ञान भी दे दिया जाए कि तुम आत्माएं हो, यहाँ सोल इज द सटल पॉइंट ऑफ एनर्जी, सोल ही सब कुछ है, ये शरीर उसका वस्त्र है। देखो, आत्मा इस वस्त्र को छोड़ देती है तो मनुष्य मुर्दा कहलाता है। वही ब्रेन है, उसको वही हाथ पांव हैं, लेकिन काम कुछ नहीं करते। तो ब्रह्मा कुमारी में जो राजयोग सिखाया जाता है वो सोल कॉन्शियस बनाता है, और सोल कॉन्शियस होने से आत्मा के सातों गुण जीवन में बढ़ने लगते हैं। शांति आती है, प्योरिटी आती है, प्रेम पैदा होता है, नफरत घटती है, जीवन में सुख आता है, शक्तियाँ बढ़ती हैं, आनंद से मनुष्य रहने लगता है। दूसरी चीज, परमात्मा से नाता, भगवान है कौन, उससे कैसे हम जुड़े, इसको राजयोग कहा जाता है। आज मनुष्य उससे बिल्कुल जुड़ा हुआ नहीं है, तो ऐसे हो गया जैसे पिता है नहीं, सब बच्चे हैं, आपस में लड़ने झगड़ने लगे हैं। तो हम भगवान से नाता जुड़वाते हैं, तो आत्मा परमात्मा का मिलन कराते हैं। ये राजयोग ब्रह्मा कुमारी में सिखाया जाता है।